केसर नेगी जी को देखो, एक कुक है, सब चीज़ स्वाभाविक है। उनके ऊपर जिस तरह से जो बाकी सिक्योरिटी और जो मैनेजर थे होटल्स के, उनके ऊपर एक कार्रवाई होनी चाहिए। एक छोटा व्यक्ति, हाँ, वो कहाँ उनके ऊपर होनी चाहिए कार्रवाई? उन लोगों के पास जो पूरा सिस्टम, पूरा मैनेजमेंट होटल का देखते हैं, वो लोग कहाँ, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। होटल की लापरवाही, होटल मैनेजमेंट की लापरवाही। होटल के जो मैनेजमेंट में लोग थे, चाहे वहाँ के मालिक थे, चाहे वो जो टॉप लेवल पे उनके जो मैनेजर थे, सुपरवाइजर थे, ये उनकी गलती है। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और धामी जी ने बेटे से बात करी है कि बेटा आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत हो, क्योंकि एक गरीब आदमी है जो यहाँ पूरा उत्तराखंड छोड़ करके अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए 65 साल की उम्र में एक जो है रसोई का काम करते थे। तो मेरा मानना ये है कि ये सरकार की फेलियर है, और ये जो आम आदमी पार्टी की 10 साल में सरकार रही है, उन लोगों की फेलियर है, क्योंकि ये लाइसेंस वगैरह सब उन लोगों ने दिया है। वो अगर खाना बनाने वाले हैं तो अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो उनका क्या रोल है उसमें? जो मालवीय नगर में जो अग्निकांड हुआ है, उसमें जो गिरफ्तार हुए हैं, उनको केसर नेगी जिनका सही नाम है, उनके परिवार के पास हम अभी पहुंचे हुए हैं। बहुत सारे उत्तराखंड के बड़े बड़े नेता और देश के तमाम बड़े नेता यहां पर उनसे मिलने पहुंचे हैं और उनका समर्थन करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जनता में काफ़ी आक्रोश है कि किस तरीके से एक गरीब जो वहां होटल में, यहाँ दिल्ली में अपने रोज़गार के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए यहाँ पहुँचते हैं और सेफ और वहाँ पर रसोइया का काम करते हैं, और उनको जो मालवीय नगर में अग्निकांड हुआ है उसमें उनको दोषी बताया जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, जिसके खिलाफ जो हमारे उत्तराखंड के तमाम देश भर में, विदेशों में तमाम सेफ मौजूद हैं, तमाम रसोइया मौजूद हैं, जो कि अपना जीवन का पालन पोषण करने के लिए, अपनी आजीविका के लिए इस होटल इंडस्ट्री में तमाम सेफ का काम करते हैं और उस पर निर्भर हैं। और उस मामले में उनको उसका बलि का बकरा बनाना, एक तरीके से उन पे सारे आरोप मढ़ देना कि वही इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं। और उनकी फैमिली से, उनकी पत्नी से हम जानेंगे कि वो इस घटना के बारे में क्या कहेंगे। और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, समाज सेवी वरिष्ठ बीजेपी के जो नेता हैं, विनोद बछेती जी भी यहाँ पर उनके परिवार से मिलने पहुँचे हैं। तो जानते हैं सबसे पहले उनके परिवार, उनकी पत्नी से कि वो इस मामले में क्या कहेंगे। जो उनकी गिरफ्तारी हुई है, कितना उचित मानते हैं वो इसको, और क्या उनका पक्ष है इसमें। सबसे पहले जो आपके पति की गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम आप बता रहे हैं कि केसर नेगी है, उनको केशव नेगी बताया जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप इस गिरफ्तारी पर, और उनको कितना आप निर्दोष मानते हैं? वो तो निर्दोष है भाई साहब, वो तो निर्दोष है, उनको कोई गलती नहीं है। ठीक है, अपने रोटी के बच्चों को पालने के लिए कहाँ कहाँ जाते लोग, ये तो करेंगे। उनकी गलती थोड़ी है, उन्होंने थोड़ी लगाया होगा वहाँ आग। जिन्होंने आग लगाया, जिन्होंने ये काम करा था, तो उनको पकड़ो। उनको ऐसे ले गए उठा कर घर से, कोई वो नहीं आया, रिपोर्ट नहीं आया, कुछ नहीं आया, ऐसे उठा के ले गए उनको। और मेरे को भी नहीं बताया, मैं जा रहा हूँ, मैं थाना जा रहा हूँ, बस चले गए। वो खुद ही थाने गए? नहीं, पुलिस वाला आए ना। अच्छा। तो वो लेकर गए यहाँ से। हमको पता नहीं, लड़के बाद में गुस्सा हो रही कि तूने क्यों जाने दिया। मेरे को पता नहीं है, वो कह रहे थाने वाले पुलिस आ रहे, मैं जा रही हूँ, बस चले गए सीधा। तो आपको जब घर आए होंगे वो, तो उस दिन आपको क्या बात की उन्होंने? किस मेरे से कुछ बात नहीं करे, बताया नहीं आपको? मेरे को कुछ बात नहीं करी। बाहर जाकर उन्होंने बोला हम ना मालवा नगर से आ रखे और हम पुलिस वाला है, हम नेगी जी को थाना ले जा रहे हैं। आपके पति ने क्या बात किया? कुछ भी नहीं कहा, बोल पुलिस वाला आ रखे, मैं थाना जा रहा हूँ। वो थाने ले जा रहे मेरे को, मैं अभी आ जाऊँगा, बाद में आ जाऊँगा, सीधा चले गए, बस मैं कुछ नहीं बोला। तो आप सरकार से क्या गुहार लगा रहे हैं कि? ये गुहार लगा रहे हैं कि उनको गलती कुछ नहीं है, उनका बेकसूर वो कर रखा उन्होंने, बेमतलब का फंसा रखा उनको। ठीक है, जिसने वो बोला होगा कि वहाँ रहता है, उसका नाम ही है, उसने तो फंसाया होगा, जो मालिक है वहाँ का, और किसको पता है यहाँ रहता है ना। उनको जैसे भी वो आपका लोगों का आशीर्वाद है, उनका किसी तरह पे बाहर निकालो, बस। की रिहाई की मांग आप कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुंदन सिंह रावत है। मैं उत्तराखंड भ्रात मंडल का महासचिव हूँ। पूरे दिलसाल गार्डन का मेरे परिवार के लोग हैं। और धामी जी ने बेटे से बात करी है कि बेटा आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत हो, क्योंकि एक गरीब आदमी है जो यहाँ पूरा उत्तराखंड छोड़ करके अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए
65 साल की उम्र में एक जो है रसोई का काम करते थे। तो मेरा मानना ये है कि ये सरकार की फेलियर है, और ये जो आम आदमी पार्टी की 10 साल में सरकार रही है उन लोगों की फेलियर है, क्योंकि ये लाइसेंस वगैरह सब उन लोगों ने दिया है। और सरकार को उन लोगों के पे एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने इस तरह के काम करे हैं और जो है 25-25 कमरे बनाए हैं। और 6 कमरे की जगह 26 कमरे बना दिए। हाँ, 26 कमरे बनाए हैं। और मुझे रेखा गुप्ता सरकार से निवेदन है कि हमारे जो केसर नेगी जी हैं उनको रिहा किया जाए, और जो दोषी हैं, जो फरार हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। जो होटल के मालिक हैं लवकेश बजाज, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और आप क्या कहेंगे किस तरीके से अवैध तरीके से वहाँ पे होटल बनाया गया, इतने 6 कमरों की जगह 26 कमरे बन जाना, इसमें एक सेफ जो रसोइया हैं उनकी जिम्मेदारी कहाँ से तय हो जाती है? नहीं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी उनकी है जिन्होंने 6 कमरे की जगह 26 कमरे बनाए हैं। और एमसीडी के जो कर्मचारी हैं जिन्होंने ये काम करवाया है उन पे एक्शन होना चाहिए। और चाहे हमारे जो भाई साहब हैं निगी जी, वो तो बेकसूर हैं। 65 साल की उम्र में उन्होंने तो पूरी कोशिश करी थी आग बुझाने की, लेकिन जब आग ज़्यादा लगी तो वो अपने को बचाने के लिए बाहर आ गए। वो कह रहे हैं, बहुत सारे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि वो भाग गए वहाँ से, जो खबरें मीडिया में चलाई जा रही है। ये सिर्फ मीडिया भ्रम फैला रहा है। और नेगी जी 2 बजे तक वहीं थे बगल वाले होटल में, आप चेक कर सकते हैं। उनको पानी भी पिलाया गया है वो बगल वाले होटल वालों ने। और 2 बजे के बाद जब कुछ हुआ तो इन घर से फ़ोन किया कि तुम वहाँ कर कह रहे हो, तो ये घर, उसके बाद वो घर आ गए। आपसे बात हुई केसर नेगी जी की? नहीं, मेरे से तो बात नहीं हुई है। भाभी जी से बात हुई थी और इनकी बिटिया से बात हुई, बिटिया से मेरी बात हुई है। और हम जो भी सहायता होगी हम पूरा जी जान से, हम उनके समाज, पूरा उत्तराखंड भ्रात मंडल, पूरा उत्तराखंड समाज उनके साथ खड़ा है। और यहाँ पर जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं विनोद बच्छेती जी, वो भी इनके परिवार से मिलने आए हैं, अपना समर्थन देने आए हैं। इस घटना पर उत्तराखंड के लोगों में काफ़ी आक्रोश है कि एक गरीब और जो रसोई है, जो हमारे होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं, ऐसे उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, उनके सर सारे आरोप लगाए गए हैं। क्या कहेंगे सर, आप किस तरीके से इन परिवार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए, जो मालवीय के इस होटल में जो घटना घटी उसका दुख पूरे देश और दुनिया को है। जो 21-22 लोगों का निधन हुआ वो स्वाभाविक है, लेकिन जिस तरह से केसर नेगी जी को परसों रात 7 बजे के करीब दिल्ली पुलिस जो थाने के लोग आए उठा के ले गए, तो इस मामले में से एक जो वहाँ का मालिक है जो बजाज है उनको अरेस्ट कर दिया गया। तो मैनेजर है वो फरार है। और मेरा पुलिस प्रशासन के इसमें एक उत्तराखंड की सरकार, अपना धामी जी है और वाला अनिल बलून जी, सब लोगों ने इस विषय में अपनी बात पहल सरकार से कर रहे हैं। और दिल्ली सरकार से, रेखा गुप्ता जी से, और प्लस जो हमारे वहाँ के विधायक है अपने सतीश उपाध्याय जी, हमारी बात हुई। अभी मेरी पुलिस प्रशासन से मेरी बात हुई है कि भाई देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी होटल में जो एक है जो वहाँ सिक्योरिटी थी, होटल की सिक्योरिटी हो गई है ना, जो प्रॉपर जो लाइसेंसिंग, जो एक बार सवाल उठ रहा है कि भाई 6 कमरों का जो होटल कमरा था उसमें 12 कमरे बनना और सब चीज़, फायर सेफ्टी का जो लाइसेंस है वो सब एक सवाल खड़ा करता है। और केसर नेगी जी को देखो, एक कुक है, सब चीज़ स्वाभाविक है। उनके ऊपर जिस तरह से जो बाकी सिक्योरिटी और जो मैनेजर थे होटल्स के, उनके ऊपर एक कार्रवाई होनी चाहिए। एक छोटा व्यक्ति, हाँ, वो कहाँ उनके ऊपर होनी चाहिए कार्रवाई? उन लोगों के पास जो पूरा सिस्टम, पूरा मैनेजमेंट होटल का देखते हैं, वो लोग कहाँ, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक जो गरीब है, मैं समझ सकता हूँ, जिस परिवार में मैं आया हूँ, जब मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से सुबह से पता लगा, तो जहाँ जब भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं ताकि जो केसर नेगी जी है, बहुत मतलब 65 साल उनकी उम्र है, बुजुर्ग आदमी है, और उनको जिस तरह से उसके ऊपर कार्रवाई हो। मेरी अभी कुछ देर पहले एसएचओ से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, मेरे को हारा है, जो सही होगा न्याय होना चाहिए। और ये नहीं हो कि केस को मतलब, हाँ, निर्दोष को नहीं, मतलब किसी कारण के एक शरीफ आदमी को फंसाया जाए। मेरा यही मेरा भी व्यक्तिगत मेरा मानना है, क्योंकि उत्तराखंड से मैं आता हूँ, तो दुख मुझे भी इस बात का है कि जिस तरह से मैंने देखा। लेकिन फिर जांच पड़ताल चली तो 3 दिन पहले होटल का जो मालिक है सब बजाज, उसको अरेस्ट कर दिया गया है। जो 2 मैनेजर है बिहार के, वो फरार है, टीमें लगी हुई है। और जो सिक्योरिटी, जो मेरा एक सिक्योरिटी सिस्टम हो गया, और जो फायर सेफ्टी, अभी साथी ने कहा कि भाई जो पीछे सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जिसमें मतलब 6 कमरों का वो
होटल था उसको 22 कमरा बना दिया। वो फायर का जो एनओसी देने वाले कौन लोग थे, वो जो अधिकारी कौन थे, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए प्रॉपर, है ना। तो ये इसके ऊपर जरूर होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि देखिए कहीं ना कहीं हमारी दिल्ली सरकार है चाहे उत्तराखंड सरकार है, मिलके कहीं ना कहीं केसर सिंह नेगी जी बिल्कुल बरी बाहर आ जाएंगे। जांच पड़ताल के लिए कहीं ना कहीं उनको 2 दिन के लिए है, वो आ जाएंगे। बाकी जो भी परिवार को मदद होगी सारा हम सब हर तरह से मदद हम लोग करेंगे, और पूरा मदद हम जितना भी मदद होगा इस परिवार के साथ हम खड़े हैं। और दिल्ली सरकार खड़ी है, उत्तराखंड सरकार खड़ी है। इतना सर, उत्तराखंड जो कि काफ़ी वहाँ से एक तो हमारे सबसे ज़्यादा लोग सेना में मौजूद हैं और दूसरी तरफ होटल इंडस्ट्री में उसके बाद सबसे ज़्यादा लोग वहाँ काम करते हैं। उसके बाद उन पर आरोप लगाना और वहाँ के लोगों में जो आक्रोश है उसको आप किस तरीके से उन लोगों को आप मैसेज देंगे कि आप उनको न्याय मिलेगा, जो निर्दोष हैं वो बचाए जाएंगे और आम उत्तराखंडी लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा, उनके साथ आप किस तरीके से आप नहीं, देखिए आप समझ सकते हैं केसर सिंह नेगी जी के जिस तरह से, जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम जब पता चला, तो आज सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटे में जिस तरह से केसर नेगी जी के मतलब उनके बचाव में उनको हर व्यक्ति की ये है कि जी अन्याय नहीं होना चाहिए, बस निर्दोष। हाँ, पहाड़ का व्यक्ति जितने भी है वो यही कह रहे हैं कि भाई अन्याय नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि एक शरीफ आदमी को आप फंसा दे। ये सबकी मांग है, ये मांग सबकी है। और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस प्रशासन जो है अपना, उसके भी ध्यान में विषय आ गया है। लेकिन वो केवल आज जो सिर्फ पूछताछ भी कहाँ घटना हुई, क्या था, आप कहाँ थे, उसके लिए उनके मतलब जैसे हम अंग्रेजी में एक शब्द होता है जिस पे कहते हैं मतलब रिमांड पे जैसे होता है, उस पूछ के लिए। और मुझे लगता नहीं कि जी जल्दी घर आ जाएंगे। सर, एक बात बताई जा रही है, वहाँ इलेक्ट्रिक जो स्टोव था उस पर धमाका हुआ, उसके बाद आग लगी और वो बताया जा रहा है कि उसका एग्जिट और एंट्री पॉइंट वो लॉक हो गया था। तो जो आपातकालीन निकास होता है वो भी वहाँ पर होटल में मौजूद नहीं था। तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? होटल की लापरवाही, होटल मैनेजमेंट की लापरवाही। होटल के जो मैनेजमेंट में लोग थे, चाहे वहाँ के मालिक थे, चाहे वो जो टॉप लेवल पे उनके जो मैनेजर थे, सुपरवाइजर थे, ये उनकी गलती है। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। जो 21 लोगों की जान गई उसका दुख हम सबको है। जो लोग अभी अस्पतालों में जीवन के लिए अपनी जंग लड़ रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, उनका हमें दुख है। ये होटल मैनेजमेंट, होटल के ऑनर, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। जितनी कड़ी सज़ा होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए। मैं इसका ठीक है, कैसे इन लोगों की लापरवाही के कारण, ठीक है ना। वो लोग कहाँ थे जो मैनेजर थे, जो किचन के सुपरवाइजर थे, जो हेड थे पूरे, वो कहाँ थे? उनकी जिम्मेदारी तो थी। भाई केसर सिंह नेगी जी एक व्यक्ति कितनी देर तक करता है, क्या करता? 65 साल के बुजुर्ग आदमी क्या करते हैं? जिस तरह धुआं आने लग गया, हर आदमी होता है, तो उनका है बिल्कुल। होटल मैनेजमेंट जो होटल का ऑनर है वो 3 दिन पहले अरेस्ट हो गया। उनके जो सीनियर लेवल के 2 मैनेजर हैं जो बिहार के बताए जा रहे हैं, वो फरार हैं। पुलिस की टीम उनके घर घर जा करके उनके पूरी करके कर रही है। और भी जो लोग हैं जिन्होंने फायर की परमिशन दी पिछली 10 साल की सरकार में, उनके ऊपर कार्रवाई। जो को फायर ऑफिसर कौन था जिसने एनओसी दे दी, 6 कमरों का होटल 22 कमरे बन गए, वो बिल्कुल उस कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा उनकी होनी चाहिए। सर, जो केसर नेगी हैं, आप किस तरीके से उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं और कहाँ कहाँ तक आप जो उत्तराखंड के समाज के लोग हैं उनको एकजुट कर रहे हैं? नहीं, देखिए केसर सिंह नेगी जी सबसे बड़ी चीज़ है कि वो एक कुक वहाँ थे, मतलब वो खाना बनाने वाला व्यक्ति थे। इलेक्ट्रिकल चीज़ों को उनको नॉलेज नहीं कि कहीं अगर शॉर्ट सर्किट होता है, वो उनका काम नहीं है कि कहाँ से हमें जो एमसी होते हैं उसको बंद करना है, ऑफ होना ना। वो तो हर होटल के अंदर एक इलेक्ट्रिशियन होता है। वो इलेक्ट्रिशियन कहाँ था? जो उनके फायर के सिस्टम थे, जो सिलेंडर्स कहाँ थे, उनको करना चाहिए था। होटल्स के जब भी कोई भी किसी भी कॉमर्शियल बिल्डिंग को, किसी भी स्कूल्स हो, किसी को भी जब परमिशन मिलती है तो फायर के रूल के हिसाब से हर जगह मतलब प्रॉपर सिलेंडर होते हैं और मतलब जो पूरे पानी के पाइप होते हैं, सब कुछ है। तो ये काम सीनियर लेवल के अफसर का होता है जो होटल के होने चाहिए थे। वो उनके ऊपर होनी चाहिए कि वो क्यों उनकी लापरवाही के कारण हुआ। और केसर सिंह नेगी जी को भाई कुक, खाना बनाने वाला आदमी किचन में, वो क्या जानता है कि कहाँ इलेक्ट्रिकल, कहाँ स्विच ऑफ है, कहाँ से बंद करना है, क्या करना है। तो वो इसका है। और पुलिस को भी इस बात की जानकारी पिछले 24 घंटे में हो गई है। उनको भी जो जा रहा है उनके समझ में भी आ रहे हैं।